नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों देखिए 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 मौका बहुत अच्छा है, हाथ से मत जाने दीजिए। ये घटना है जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। ये मौका है जिसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी। अब ज़रूरत है इस अवसर का फ़ायदा उठाने की। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई हैं। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से ध्यान रखना है आपको 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी का, किस तरह से संभल कर रखना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो समझ लेते हैं इन दिनों आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए सबसे पहले तो प्रयत्नों के कारण आप अपने कार्य में पारंगत होंगे। अपने अनुभव का इस्तेमाल करके आप अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे। अन्य लोगों को मार्गदर्शन देते समय आपकी समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों को मदद करते रहें। सफलता की वजह से नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपको सोच विचार करके खुद में बदलाव करना होगा। विचारों को ठीक से परख कर निर्णय लेने की कोशिश करें। भावनाओं का आप पर प्रभाव ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छा समय आपके साथ चल रहा है, बहुत अच्छे अवसर आपको मिल रहे हैं। बस विचारों को ठीक से परख कर निर्णय लेने की कोशिश करें। भावनाओं का आप पर प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन बातों का दबाव महसूस हो रहा है, इन बातों का ठीक से अवलोकन करें। अपने सीमित विचारों से बाहर निकलकर खुद के लिए जो निर्णय सही है उस पर ध्यान देने की कोशिश करें। नकारात्मकता को नज़रअंदाज करते हुए केवल बड़े लक्ष्य हासिल करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जिन बातों का असर आपकी सोच पर हो रहा है, आपके कर्मों पर हो रहा है, उनके संबंध में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, तो कहीं ना कहीं इन बातों को आपको अवॉइड करना चाहिए। काम संबंधित अगर कहीं बदलाव हो रहे हैं तो बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। चिंता जो है आपकी सही रहेगी। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उससे संबंधित नकारात्मक बातें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए स्वभाव के इसी पहलू में बदलाव करें। अपनी तुलना अन्य लोगों के साथ बिल्कुल ना करें। जो अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है उसकी सकारात्मक बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। तो टेंशन फ्री रहें, एंजॉय करें लाइफ को बहुत अच्छे से। इतना ध्यान रखें दोस्तों कि परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। घर पर लोगों का आना जाना लगा रहेगा, इस वजह से पारिवारिक वातावरण आनंदित होगा। आपसी परिवार के किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। एक दूसरे की सहायता करके जीवन में आप बड़ा बदलाव भी करेंगे। काम की गति को बढ़ाने की ज़रूरत है। केवल अपने नज़रिए को सही मानकर आगे बढ़ना गलत है। दूसरों की बातों को समझें। पुराने लोगों के साथ संबंध बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बात को नकारात्मक तरीके से ना लें। जो बातें बदल रही हैं उनको जैसी है वैसी ही स्वीकारें। छोटी समस्याएं दूर होने से उत्साह बना रहेगा। परिवार के लोगों से कोई भी बात छिपाने की गलती ना करें। जिन बातों में आपको मदद की अपेक्षा है ऐसी बातों की चर्चा करीबी लोगों के साथ करनी होगी। पैसों का लेन देन सफल होगा। बड़ी खरीदारी करने के लिए किसी व्यक्ति से सहायता लें। यदि अपने मित्र या परिचित से उधार लिया है तो उसे तुरंत चुकता करने की कोशिश करें। जितना अधिक आप कर्ज उतारने के लिए समय लेंगे उतनी कठिनाइयाँ बढ़ती नजर आएगी। इसलिए इस बात को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश आपको करनी होगी। देखिए 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की बात करें तो आपके द्वारा चुनाए गए जो भी कार्य के क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो सफल होंगे और उनका मार्गदर्शन आपको आसानी से मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण बात को
आपके द्वारा जाने अनजाने में नज़रअंदाज किया जाएगा। भले ही ये बात नुकसान का कारण ना हो, लेकिन इस बात की वजह से जीवन के अन्य पहलुओं में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए अपने अंदर जागरूकता और एकाग्रता को बढ़ाने की कोशिश करें, पुराने टारगेट पूरे करें। तो दोस्तों देखिए, जो समय आपको मिलने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मिलने वाला है। तो अपने पुराने टारगेट पूरे करें। आर्थिक परिस्थिति में बहुत जल्दी बदलाव होता हुआ आपको दिखाई देगा। लोगों के सीमित विचारों का असर अपने निर्णय की क्षमता पर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अभी तक जिन बातों में आपको दुविधा महसूस हो रही है वो बातें स्पष्ट होगी। भले ही आपके द्वारा लिया गया निर्णय कठिन क्यों ना हो, लेकिन इस निर्णय से जीवन को नई दिशा मिलेगी। काम की गति से ज़्यादा आप काम को पूरा करने पर ध्यान दें। अपने प्रयत्नों में बिल्कुल कोशिशें बढ़ाएं। धीरे धीरे परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव आपको नज़र आएगा। क्षमता होने के बाद भी आप दूसरों की वजह से खुद को नाकामयाब ना समझें। लोगों की आलोचनाओं को नज़रअंदाज करें। अपनी क्षमता के साथ काम को पूरी तरह से अंजाम दें। बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया समय है। इतना ध्यान रखें कि अगर आप सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो पुरानी बुरी बातों को भूलना होगा और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना होगा। वर्तमान में जीने के लिए, वर्तमान को बेहतर करने के लिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा। जैसे सोच सकारात्मक होगी, आपका वर्तमान बेहतर होगा और आपका भविष्य बेस्ट होगा। तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। इतना ध्यान रखें, बीते समय की गलतियों को सुधारें, उनसे सीख लें और वर्तमान में सही तरीके से काम करें। गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो गलतियों को दोहराता नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीख लेकर के जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश आपको करनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो लक्ष्य आप तय कर रहे हैं उन्हें बार बार बदलना नहीं है। उन्हें बार बार बदलना कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें। परिवार के लोगों के साथ जो विवाद उत्पन्न होता है बार बार, उसकी वजह से आपकी वाणी पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपको मिला है, इसका सदुपयोग करें, प्रयत्न करें। सकारात्मक फल जरूर मिलेंगे। लोगों के विचार और भावनाओं को ठीक से समझने की कोशिश करें। एक दूसरे के लिए बोली गई नकारात्मक बातों की वजह से विवाद हो सकता है, इसलिए कुछ लोगों के साथ जितना हो सके उतनी दूरियां बना करके रखें। अपनी इच्छा शक्ति का सही उपयोग करते हुए जीवन में बदलाव करें। गलत बातों में किसी का भी साथ नहीं देना है, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ें। धीरे धीरे मानसिक तकलीफ जो है वो दूर होती हुई नज़र आएगी। पुरानी नकारात्मक बातों का अंत होगा, लेकिन नई शुरुआत होने में अभी वक्त लग सकता है। जब तक मानसिक रूप से आप खुद में बदलाव नहीं करते, तब तक आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, अन्य बातों में बदलाव करें। लोगों के विचारों की वजह से नकारात्मकता ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। योजना के अनुसार बातें घटने से आपका हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की नाराजगी को दूर करने का अवसर आपको मिला है, इसका ठीक से फायदा उठाएं। परिवार के लोगों की जो चिंता है वो चर्चा करके दूर की जा सकती है। आपके द्वारा जैसी मेहनत की जाएगी उसका वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो अपने विचारों में बदलाव करें। विचारों को जितना हो सके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। दूसरों के लिए गलत नहीं सोचना है, सभी के लिए अच्छे विचार रखना है, अच्छा सोचना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी भी रुकना नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जो अवसर मिल रहा है उस अवसर पर तुरंत अमल करना है। देखिए, जो धीरे कार्य करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होना भी आपके भाग्य के लिए रुकावटें उत्पन्न कर सकता है। तो बहुत अच्छा समय है आपकी लाइफ के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिल रही है लाइफ में, बहुत अच्छा समय आपका आ चुका है। तो जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, लाइफ को अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ आपको फिलहाल ईश्वर की तरफ से मिली है। भाग्य भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरत है उसमें आगे बढ़ने की। जितना हो सके उसमें आगे बढ़ो, जितना हो सके उसको एंजॉय करो, जितना हो सके इसमें टेंशन फ्री रहो। समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। समय पूरी तरह से आपको जानता है, समझता है, परखता है। बस इतना ध्यान रखें कि ईश्वर हमेशा आपके लिए तत्पर है, हमेशा आपके लिए सोच कर बैठे हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो हमें सबको देखते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना, टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें। देखिए,
आप जितना ज़्यादा तनाव लेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतना ज़्यादा परेशान होंगे। सिर्फ अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें। और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।